बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चौथे ट्यूटोरियल के ऊपर जो कि हमारा फोटोशॉप के रिलेटेड है, फोटोशॉप 7.0 के रिलेटेड। तो दोस्तों हमने पहले ट्यूटोरियल में क्या पढ़े हैं, हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये जो हमारी फर्स्ट मेन्यू बार है हमने ये चीज़ पढ़ी है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन के ऊपर। सिलेक्शन हमने किस तरह से करनी है, कितनी टाइप्स होती हैं सिलेक्शन की, और सिलेक्शन से हमें फ़ायदा क्या होता है। और दूसरी बात कि सिलेक्शन अगर हमसे कहीं से ख़राब हो जाती है, हमसे कंटिन्यू कैसे करना है, हमने उसको कंटिन्यू कैसे करना है, और अगर हम मुझसे कहीं से ज़्यादा हो गई है तो हम उसे वहाँ से ख़त्म कैसे कर देंगे। तो ये सारा आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है आप उसको प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन में जो सबसे पहले टूल होते हैं वो ये वाले टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेक्टेंगल मार्की टूल को, तो ये यूज़ होता है कोई भी रेक्टेंगल बनाने के उसमें, या अगर आपने स्क्वायर बनाना हो तो तब भी। ये देखिए, अब अगर आप स्क्वायर कैसे बनाएंगे, आप चाहते हैं कि फुल जो है वो फुल बॉक्स की तरह हो, यानी कि फुल स्क्वायर हो, हर तरफ इसके चारों जो है वो एंगल इक्वल हो, यानी कि फुल चौरस बनाना है। तो आप कैसे करेंगे कि आप जो है वो शिफ्ट दबाएंगे तो ये देखें ये चौरस हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, कंट्रोल डी करते हैं। अब ये ऐसे है, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि ये फुल जो है वो चौरस कैसे बनेगा, तो मैं शिफ्ट ऐसे दबाऊंगा तो ये देखें ये चौरस बन जाएगा। आपने फिर शिफ्ट जो है वो दबा कर रखनी है एंड देन आपने अपने जो क्लिक है उसको आपने छोड़ देना है, रिलीज कर देना है। तो ये देखिए, एंड बाद में अपनी शिफ्ट भी छोड़ देनी है, तो देखिए फुल रेक्टेंगुलर बन जाएगा। तो जब भी आपने कोई भी बॉक्स की सिलेक्शन बनानी है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ मेरी इतनी पिक रह जाए, तो ये मैं इतनी इसको कर लूँगा और देन मैं इसे अनलॉक करता हूँ, डबल क्लिक करके अनलॉक हो जाता है। अब ये देखिए, तो ये मेरी सिर्फ इतनी पिक ही सिलेक्शन की रखी, जो बाकी सिलेक्शन में नहीं थी वो सारी यहाँ से रिमूव हो गई और इसी का ही जो है वो मास्क बन गया। ओके, तो आज हमने सिर्फ सिलेक्शन के ऊपर बात करनी है, तो ये उम्मीद है कि आपको इसकी तो समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी क्या कहते हैं सर्कल की, तो सर्कल में क्या होता है कि यहाँ पर आप इसी तरह से एक बिल्कुल सर्कल ड्रा कर सकते हैं, जैसे एक होता है सर्कल। तो देखें जैसे मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि फुल गोल हो सर्कल, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो देखें फुल गोल हो जाएगा। ये जैसे मुझे अंदाजा नहीं हो रहा है, तो ये वैसे ही शिफ्ट वाली तरह काम करेगा। जब आपने कोई सर्कल वाली कोई सिलेक्शन करनी हो तो तब आप इसको यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए। ओके, उसके बाद जब आपने कोई रो सिलेक्ट करनी हो तो आप जैसे सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी एक रो जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। ओके ना, तो ये इस तरह से आप रोज वगैरह इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है वो जब आपने कोई रो को सिलेक्ट करना हो या कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये है, इनको ज़्यादा यूज नहीं होता, सिर्फ ये दोनों यूज होती हैं ऊपर, आप इन दोनों की याद रखिएगा। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं ऐड कर दूं एक बॉक्स और। ओके, मैं ये चाहता हूँ, तो फिलहाल अभी चलते हैं फुल ऊपर। ये मैंने एक बॉक्स किया रेडी। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है ये इतना ही बड़ा बॉक्स इसमें और ऐड हो जाए। तो देखिए आपका बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होगा, आपने ये साथ वाले के ऊपर क्लिक करना है, इसको कहते हैं ऐड टू सिलेक्शन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आप जब बनाना शुरू करेंगे तो वो जो दूसरा बनेगा वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये देखें ये सिलेक्शन कैसे आ गई, यूं 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 और यूं, यानी पहले ये वाला बॉक्स है इतना और अब ये वाली सिलेक्शन और ऐड हो गई। अब मैं जैसे यहाँ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर भी इसे ऐड कर सकता हूँ। ये देखें, ये देखिए, ये इस तरह से मैं खुद अपने अकॉर्डिंग जो है उसमें अंदर ऐड कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने इसमें से कोई चीज़ निकालनी हो, मिसाल के तौर पर चाहता हूँ कि ये मैं चाहता हूँ कि इतनी इतनी सिलेक्शन जो है वो निकल जाए, तो मैं ये साथ वाले के ऊपर क्लिक करूँगा एंड अब देखिए मैंने ये इतना इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ये इतना माइनस हो जाए इसमें से, तो जैसे ये मैंने छोड़ा तो देखें ये रहेगा, जो बाकी का था वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से अपने अगर कोई भी सिलेक्शन मिनिमाइज करनी हो यानी कि निकालनी हो उसमें से, तो वो आप कैसे निकालेंगे, और जब ऐड करनी है तो साथ वाली लेयर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट लेयर की। लास्ट लेयर होती है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, यानी कि मैं आपको ऐसे बता दूं सिंपल लफ्जों में कि
जब आपने सिलेक्शन करनी है ना अपने, तो ये देखिए, ये मैंने एक सिलेक्शन क्रिएट कर ली है। अब गौर से देखें, इस सिलेक्शन के अंदर जो सिलेक्शन होगी वो सिर्फ जो है वो रह जाएगी, यानी इसके जो अंदर जो सिलेक्शन होगी वो सिर्फ सिलेक्शन रह जाएगी, और जो बाकी की सिलेक्शन है वो रिमूव हो जाएगी। ओके, मैं जैसे रिलीज करूंगा तो देखें, ये वाली जो इसके अंदर सिलेक्शन थी वो रह गई है, और जो बाकी की बाहर की सिलेक्शन थी वो यहाँ से सारी खत्म हो गई है। मैं चाहता हूँ ये इतनी सिलेक्शन रहे जो बाकी सारी रिमूव हो जाए। तो ये देखिए, मैं ये छोड़ूंगा तो ये देखिए, ये बाकी सारी सिलेक्शन जो है वो रिमूव हो गई, जो उसके अंदर आया था एरिया उसी की सिलेक्शन बस रह गई है। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी जो है वो कमाल इसकी थिंग है कि अगर आपने बीच में से कोई सिलेक्शन लेनी हो तो बस आप वो ले सकते हैं, बाकी सारी जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये तो होगी क्या कहते हैं इंटरसेक्ट सिलेक्शन। ओके, तो ये आपने पढ़ लिया, सारे में यही यूज होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल में भी सारी यही चीजें यूज होंगी। ओके, अब देखिए, अगर हम फर्स्ट वाली मैं सिलेक्ट करके मैं कोई भी सिलेक्शन रेडी करूंगा तो पहले वाली रिमूव हो जाएगी और एक न्यू सिलेक्शन जो है वहां पर क्रिएट हो जाएगी। तो मैं देखिए ऐड वाली करता हूं तो ऐड कर सकता हूं मैं इसमें जितने भी सर्कल, और अब इसे करता हूं तो मैं इसके बीच में से या कहीं से भी कोई भी सर्कल को रिमूव कर सकता हूँ। जब इंसर्ट करूंगा तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आएगी वो रह जाएगी, बाकी सारी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, ये रह गई, बाकी जो है वो रिमूव हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरे कौन से सिलेक्शन टूल होते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली, अगर हमने कोई सी भी सिलेक्शन को जब कंटिन्यू करना हो तो सेम यही मेथड यूज होगा। अब देखें, अब उसके बाद अगर आप इसके बिल्कुल नीचे है तो यहाँ पर आपको 3 टूल मिलेंगे, एक लैसो टूल, एक पॉलीगन लैसो टूल, दूसरा मैग्नेटिक लैसो टूल। तो अगर आप मैग्नेटिक लैसो टूल, सबसे पहले हम बात करते हैं लैसो टूल की। ये लैसो टूल हमारे माउस के ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ जहाँ हम माउस से लेकर जाएंगे वैसे वैसे ही पिक्चर को जो है वो सिलेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो यह जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है सिलेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। ओके, इसी में भी सेम यही मेथड यूज़ होंगे। देखें, मैंने भी ये बनाई, मैं ऐड वाले सिलेक्ट करा तो ये ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट को क्लिक करा तो मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, और ये इंटरसेक्ट को क्लिक किया तो मैं इंटरसेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आता है पॉलीगैनो लैसो टूल। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लैसो टूल की निस्बत। अब मिसाल के तौर पे हम अपने पिक को जो है वो जूम कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसके साथ एक ऐसे करके सिलेक्शन निकाल देगा। अब जब दूसरा मैं यहाँ पर लाता हूँ, यहाँ पर आना क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ क्लिक, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 तो मैं इस तरह से जो है वो सिलेक्शन कर सकता हूँ अपनी पिक्चर की। ठीक है, तो मैं इस तरह से अपनी सिलेक्शन कर सकता हूँ। और दूसरी जो है वो सबसे कमाल का लैसो टूल कौन सा है, ये वाला मैग्नेटिक लैसो टूल। दोस्तों मैं उसे फिर बता दूं कि जो मैंने शुरू में आपको मेथड बताया वो सारा ही इसी में यूज होगा सेम। मैग्नेटिक लैसो टूल क्या होता है, जब आप क्लिक करेंगे, जैसे आपका कलर चेंज हो आप क्लिक कर दें, यानी कि हर थोड़ी देर बाद आप सिंपल लफ्जों में क्लिक करते हैं। अब देखिए, मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से इसे खुद ब खुद ये ड्रैग करता हुआ सिलेक्शन बनाता रहेगा। ओके, मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, मैंने फेस सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये मैंने इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, यहाँ पर आए, अगर ऊपर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर यहाँ से मेरी थोड़ी सी सिलेक्शन जो है वो रह गई है। ठीक है ना, तो अब मैं सिलेक्शन को दोबारा कंटिन्यू कैसे करूँगा, तो देखिए यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन का क्लिक आ रहा है, तो अब सिंपल यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक करें और यहाँ से एक न्यू सिलेक्शन जो है वो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि लैसो टूल की हेल्प से, पॉलीगैनो लैसो टूल की हेल्प से मैं जो है वो एक न्यू थिंग ऐड करूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो टेढ़ा बेड़ा गया हुआ है यहाँ से बिल्कुल ये सीधा आ जाए, तो वो मैं कैसे करूँगा। ये देखिए, ये ऐड के ऊपर क्लिक करा मैंने और यहाँ से वहाँ देखिए ऊपर मेरी ऐड सिलेक्शन रेडी है, तो मैं फिर दूसरे टूल को भी यूज़ कर सकता हूँ इसी के अंदर। ये देखें, और जब मैंने इसे निकालना हो किसी भी चीज़ को तो इससे मैं क्लिक करूँगा
एंड देन ये देखिए, तो मेरी कितनी कमाल सिलेक्शन जो है वो बन गई है। ओके तो दोस्तों हमने सिलेक्शन तो सीख लिया कि सिलेक्शन हमने किस तरह से करनी है। एक और टूल भी है सिलेक्शन का, उसे कहते हैं हम पेन टूल। पेन टूल कौन सा टूल होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफी जो है वो डिफिकल्ट टूल है और इसे पढ़ना भी जो है वो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल आप सिलेक्शन के लिए इतने ही करें, आपके लिए यही बहुत बड़ी चीज है। इसी के अंदर आप इतनी सारी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल इसके दो टूल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन होती क्या। अब देखिए दोस्तों, सिलेक्शन असल में होती है कि हमने अपनी फोटोशॉप को बताना है कि हमने इस चीज के ऊपर वर्क करना है। अब आप मेरी बात ऐसे समझाता हूं मैं आपको, यानी कि मैंने उसे बताना है कि अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, ये इतना एरिया, तो वो जो कोई भी काम करेगा, हम कोई भी उस पर कमांड अप्लाई करेंगे, कोई भी टूल जब यूज करेंगे, तो वो सिलेक्शन के अंदर अंदर होगा, सिलेक्शन के बाहर नहीं होगा। यानी कंप्यूटर को ये पता लग जाएगा जो यूजर है वो ये चाहता है कि इसके अंदर अंदर काम हो, इसके बाहर काम ना हो। ओके, तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी सिलेक्शन होती क्या। अब देखिए, मैं फिलहाल इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, एडजस्टमेंट के अंदर जाता हूँ और यहां से मैं चला जाता हूँ कन्वर्ट्स के अंदर। अब देखिए, मैं अगर इसे ऊपर की तरफ करता हूं तो मेरी पूरी पिक्चर जो है वो व्हाइट हो रही है, या डार्क करता हूं तो पूरी पिक्चर मेरी डार्क हो रही है। और मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये मेरे फेस के ऊपर इफेक्ट करे, ठीक है ना। मैं चाहता हूं सिर्फ फेस के ऊपर इफेक्ट करे, बाकी किसी चीज के ऊपर ये इफेक्ट ना करे। तो वो अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करेगा। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने मैग्नेट टूल, लेसर टूल लेना है, एंड देन आपने अपने फेस के इर्द गिर्द, यानी कि जो आपकी स्किन है, आपने उसके ऊपर एक मास्क यानी कि एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेनी है, एक सिलेक्शन। तो सिलेक्शन को शुरू में आपको जो है वो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सिलेक्शन शुरू में मुश्किल लगती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब आप करते रहेंगे तो आपको जो है वो बहुत ईजी लगना शुरू हो जाएगी। ओके, ऐड, अब देखें, अब मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, अपना फेस को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं अगर इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, एडजस्टमेंट, एंड देन मैं फिर जाता हूँ कर्वर्स के अंदर। अब देखिए, अब जब मैं इसे ऊपर की तरफ करूंगा ना, तो देखिए मेरा सिर्फ ओनली ऑन फेस व्हाइट हो रहा है या ब्लैक हो रहा है, बाकी किसी के ऊपर भी जो है वो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये बड़ी ही कमाल की इसकी न्यू थिंग है फोटोशॉप की, किसने में सिलेक्शन दी। तो सिलेक्शन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम कोई भी सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो सिलेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब भी हमने किसी भी चीज़ को, एक ख़ास चीज़ को हमने, अब देखें, ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये होती है जब भी हम उसे कंप्यूटर को बता देते हैं कि हमने जो भी वर्क करना है तो वो इस एरिया के अंदर वर्क होगा, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अब अगर मैंने बैकग्राउंड अपना ब्लर करना है तो मैं अपनी पूरी पिक को सिलेक्ट करूंगा, पिक को सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं उसे कमांड दूंगा कि आप बैकग्राउंड को जो ब्लर कर दें। ठीक हो गया। अब देखिए, सिलेक्शन के अंदर एक और चीज भी आती है, इनवर्स सिलेक्शन। अब मैं इस से राइट क्लिक करूंगा तो देखिए सिलेक्ट इनवर्स। ओके, इसमें क्लिक कर देता हूं तो ये देखिए अब मेरी जो इनवर्स है, यानी कि जो बाहर की चीज है वो सिलेक्ट हो गई है और जो मेरा फेस है वो नहीं है। अब देखिए, लेयर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इमेज एडजस्टमेंट, एंड जाता हूँ मैं लेवल के अंदर। अब देखिए, मेरा फेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब बल्कि मेरा बैकग्राउंड है वो सारा ब्लैक होगा या वाइट होगा, क्योंकि हमारी सिलेक्शन जो है वो मेरा फेस नहीं है। अब जो सिलेक्शन है वो हुई भी है बैकग्राउंड की, क्योंकि हमने सिलेक्ट इनवर्स किया हुआ है। फेदर भी आप इसमें डाल सकते हैं, 5% डाल दें, 95% डाल दें, जितना मर्जी आप फेदर अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं 25 करके, ओहो 25 एंड ओके करता हूँ। देखें इसमें 25% का जो है वो फेदर डल गया है, यानी कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक ऑन इनवर्स,
अब ये देखें, यहाँ से हमारी सिलेक्शन पहले इसके साथ थी, ये देखें, और अब फैदर में क्या हुआ कि थोड़ी सी यहाँ से जो है वो ये एक कर्व ले लिया, यानी कि पूरी जैसे एक शेप होती है ना चेहरे की, उसने वैसे से इसको ले लिया है। तो फैदर बहरहाल हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। तो उम्मीद है कि आपको सिलेक्शन की समझ आ गई होगी कि सिलेक्शन क्या होती है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसे कंटिन्यू कैसे करते हैं, और इसके अंदर हमने सिलेक्शन के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी हो या सब्ट्रैक्ट करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। सेम यही जो मैं यूज़ करता हूँ फोटोशॉप 7.0 में, तो वो ये 3 टूल हैं। इससे ज़्यादा पावरफुल टूल ये पेन टूल है, इसके ऊपर जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद सिलेक्शन में एक और चीज़ होती है मैजिक वाइन टूल। दोस्तों ये क्या होती है, अब जैसे ये एक ही कलर हमने सेलेक्ट करना है, अगर पूरी पिक्चर में बैकग्राउंड पर एक ही कलर है तब हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ये वाइट है ना, तो मैं वाइट के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो देखें पूरा वाइट कलर जहाँ पर भी है इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ ये सारे को जो है वो सिलेक्ट कर लेगी। अब यहाँ पर भी सेम यही मेथड है, अगर मैं इस पर फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये उसे रिमूव करके एक न्यू सिलेक्शन जो है वो बनाती जाएगी। अगर मैं इस प्लस के ऊपर करता हूँ यानी कि 7 वाले लेयर के ऊपर, फिर मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा ये उसको जो है वो ऐड करती जाएगी लेयर को। तो इससे आप कोई भी एक ख़ास कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो सब्ट्रैक्ट से रिमूव करती जाएगी उसे वहाँ से। तो ये तब यूज़ होती है अगर बैकग्राउंड मेरे एक ही कलर है, लाइक मेरे बैकग्राउंड पर अगर ब्लू कलर है तो फिर मैं इसे जो है वो क्लिक करूँगा तो सारे के ब्लू कलर को पूरे को ये सिलेक्ट कर लेगी। और इसी तरह से ये वाला कलर है। तो मैंने इस पर ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा मैंने इस पर वीडियो बनाई है, बट अब मैं फिर न्यू तरीके से अपने न्यू स्टाइल से जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, आपको सारी ताकि समझ आ जाए मेरी कि इस समय मैं करना क्या चाह रहा हूँ और आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ओके, तो ये है टूल जो यूज़ होते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा मेरा फोटोशॉप सीसी का, वो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। सॉरी दोस्तों मैं संडे को लाइव नहीं आ पाया, मेरी जो है वो पर्सनल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इस संडे मैं जो है वो लाजमी लाइव आऊँगा। तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप मुझे जो है वो पूछ लेना, और मैं क्या करूँगा कि अगर आपका मैं उसी वक्त आपको आंसर दे सकूँ तो मैं उसी वक्त आपको लैपटॉप ओपन करके आपका आंसर दे दूँगा। ओके, तो दोस्तों मेरा आपसे छोटा सा सवाल है कि आप में से कितने लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मैं फोटोशॉप सीसी सिखाऊं या फोटोशॉप 7.0। तो जो उसके वर्ड जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो उसको मैं जो है वो क्या कहते हैं वो उसके ट्यूटोरियल में फिर ज़्यादा शुरू कर दूंगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये कि अब मैं वीडियो एडिटिंग भी सिखाऊंगा, यानी कि एक फुल बेसिक तरीके से मैं आपको वीडियो एडिटिंग की भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं मैं इसी चैनल के ऊपर डालूंगा, मैंने पहले चैनल बनाया था वो मेरा ब्लॉग हो गया है, तो इसी के ऊपर मैं बेसिक वगैरह जो है वो अपलोड करूँगा। जो बेसिक है, जो हाई लेवल एडिटिंग है वो मैं आपको बहुत पहले आप बेसिक सीख लें, क्योंकि मैंने भी शुरू में बेसिक ही सीखा है, उसके बाद ही मैं हाई लेवल पर गया हूँ। जिस तरह के मैंने अपनी मूवी बनाई है दी वॉच वाली, उसमें मैंने काफ़ी हाई लेवल एडिटिंग की है। मेरा जो है पीसी फुल स्लो हो जाता है जब मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ, तो मैंने अपना पीसी भी चेंज करना है। तो फिर मैं उसके ऊपर जो है वो अगले पार्ट के ऊपर काम करूँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल एडिटिंग होने वाली है। उसके लिए मेरा पीसी जो है वो फुल स्लो हो जाता है, मेरी एडिटिंग नहीं होती। जो मैंने लास्ट इफेक्ट डाला था उसमें मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई एडिटिंग करते हुए, मेरा पीसी काम नहीं कर रहा था। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।